होली से पहले संभल में होली जुलूस की रास्ते में आने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। लगभग 10 मस्जिदें बताई जा रही हैं जो संभल के इस होली जुलूस के रास्ते में पड़ती हैं, जिन्हें तिरपाल से ढका गया है। यही हाल शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को ढका गया है। शाहजहांपुर के अलावा बरेली हो, पीलीभीत हो, यहाँ तक कि लखनऊ हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई और जिला हो या शहर हो, मस्जिदों को ढकने का सिलसिला जारी है। संभल में प्रशासन अपनी नाकामी को ढक रहा है। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों को नहीं ढका जा रहा, बल्कि ये यूपी पुलिस की नाकामी ढकी जा रही है, छुपाई जा रही है। यूपी पुलिस की नाकामी यह है कि वो हुड़दंग करने वालों को ना पहचान पा रही है, न कपड़ों से, न उनके रंग से। यूपी पुलिस की नाकामी यह है कि हुड़दंग करने वालों को पहचानने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में अब हो यही रहा है कि जो पीड़ित है उसी से कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहो या तिरपाल ओढ़ के रहो। दरअसल ये मामला होली का, जुमे का, रमजान का, ये सिलसिला पहली बार नहीं है। देश में ना जाने कितनी बार रमजान में होली हुई, जुमे के दिन होली हुई। तिरपाल से ढकने का कोई रिवाज नहीं था। रिवाज इसलिए भी नहीं था क्योंकि चाहे वो होली की यात्रा का मार्ग हो या किसी और धार्मिक शोभा यात्रा का मार्ग हो, कभी किसी ने मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे की धुन पर नाचने की कोशिश भी नहीं की और ना जरूरी समझा। उन्होंने ये जरूरी समझा कि धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक तरीके से हो, ना कि हुड़दंग के तरीके से। अब नया नया देश आजाद हुआ है, जिन लोगों के लिए 2014 में, उनके लिए तमाम रीति रिवाज बदल से गए। उनके लिए किसी भी शोभा यात्रा में एक मस्जिद का होना जरूरी है, क्योंकि वो वहां पर खड़े होकर नाच सकें, वहां पर डीजे बजा सकें, वहां पर हुड़दंग कर सकें। अभी महाराष्ट्र से एक मस्जिद के गेट को तोड़ने का मामला वीडियो के जरिए सामने आया। पुलिस खामोश है, कुछ नहीं कर रही है और यह सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में तो 2027 भी करीब है, इसलिए मामला और संवेदनशील है। बहरहाल संभल में प्रशासन ने होली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह कहा कि एहतियाती इंतजाम हम कर रहे हैं। एहतियाती इंतजाम में उन्होंने क्या करा, 1015 लोगों को हिरासत पे ले लिया। अब इसमें ज्यादा कौन लोग हैं, कम लोग कौन हैं, इसकी फहरिस्त तो प्रशासन ने दी नहीं, लेकिन जो सीओ का रवैया है संभल के, जो पुलिस प्रशासन का रवैया है संभल का, वो तो यही बता रहा है कि इस पे तादाद किसकी ज्यादा होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग मस्जिदों में लेखपाल को तैनात किया गया है, फोर्स जुटाई गई है। क्या देश में पहली बार होली मनाई जा रही है? देश में इतनी नफरत किसने घोली है कि आपस में रहने वाले देशवासी आपस में एक दूसरे के त्योहार से खतरा महसूस करने लगे? ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह शायद आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उसे जानने के बाद भी जब लोग अनजान बनते हैं, तब वो नए नए राष्ट्रवादी होते हैं, नए नए हुड़दंगी बनते हैं और फिर वो सड़क पर जिस तरह की स्थिति को पैदा करते हैं वो जग जाहिर है। इस मामले को लेकर पत्रकार हैं राना अयूब, वो लिखती हैं 1015 मुस्लिम्स taken into prevention detention in Sambal before Holi, mosques to be covered in tripals, sheets. Are we still going to drag our feet in calling this a state-sponsored against Muslim? If this is not ensure of a entire community, tell me what is? यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि जब 1000 से ज्यादा लोगों को एक ही शहर में हिरासत पे एहतियाती तौर पर ले लिया जाए, मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाए, मुसलमानों से कहा जाए कि घरों में बंद हो जाओ, तो फिर इसे क्यों ना एक रंग भेदी मामला माना जाए, एक तरफा कार्रवाई माना जाए, प्रशासन प्रायोजित, सत्ता प्रायोजित एक तरफा कार्रवाई क्यों ना माना जाए? और अगर ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है तो आप बताइए ये है क्या? एक और ट्वीट पे राना अयूब लिखती हैं कि व्हेन यू वेपनाइज योर रिलीजन फेस्टिवल to show the less privileged in the country their place and humiliate them, about time your question your own faith and devotion. जब आप किसी वंचित तबके को, यानी कि आबादी में कम अगर कोई तबका है, उसको उसकी जगह दिखाना चाहते हैं, उसे अपमानित करना चाहते हैं, तो आप धार्मिक त्योहारों को हथियार बनाते हैं। समय आ गया है कि अब आप आस्था और शक्ति पर, भक्ति पर सवाल उठाएं और पूछें कि क्या
मस्जिद दरगाहों के सामने ही तमाम हुड़दंग करना भक्ति है, आस्था है? क्योंकि सवाल इसलिए भी लाजमी है, ये दृश्य 2014 के बाद से लगातार गंभीर से गंभीर और ज्यादा गंभीर होते चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें और भयानक होती चली जा रही हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस देश में संविधान के तहत शपथ लेने वाले ना तो मंत्री ना विधायक अपने बयानों के जरिए संयम बरत रहे हैं और ना संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, ना प्रशासन जो उसको काम दिया गया है उस काम को निभा रहा है। सत्ता में बैठे मुखिया इस बात से खुश हैं कि उनके कुछ वोट बढ़ जा रहे हैं, लेकिन आप और हम आपस में लड़ कर किस हद तक पहुंच गए हैं कि ना हमें अपने रोजगार की चिंता रह गई है, ना नौकरियां खत्म हुई हैं इस पर कोई बहस है, ना महंगाई पर कोई बहस है, ना अस्पतालों पर कोई बहस है, ना अमेरिका से लौटने वाले हथकड़ी में जकड़े हुए भारतीयों पर कोई बहस है। बहस इस बात पर है कि त्योहार कौन किस पर और किस वक्त मनाएगा, नमाज कौन किस वक्त पढ़ेगा। प्रशासन का काम अब सिर्फ यही रह गया है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारें और ये बताएं कि आपको 1 मिनट की अजान नहीं देने दी जाएगी। इससे संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है ये भी प्रशासन नहीं बता पाता। बहरहाल आने वाला वक्त होली का, होली के दिन आप मिल बांट कर आपस पे चैन और सुकून के साथ इस त्योहार को मनाइए। रमजान और जुमे का दिन भी है, लिहाजा आपस में भाईचारे को बढ़ाने का एक बहुत बेहतर मौका भी।